बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और हमारा आज का टॉपिक है डेवलपिंग अफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज। बेटा, पिछले लेक्चर्स में हम अभी तक देख रहे हैं कि बिजनेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, हम अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने मार्केट इंसाइट्स देखा था कि उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है और उसे एनालाइज कैसे किया जाता है। मतलब कि जो डाटा हम मार्केट के बारे में कलेक्ट करते हैं, वो डाटा जब हम कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डेवलपिंग अफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या होता है। बेटा, अगर बात करते हैं हम किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की, तो मार्केट और सेल्स दो ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से बिजनेस ग्रो करता है। अब ये काम क्या करते हैं, इनमें जो मार्केटिंग होती है वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कस्टमर्स को बताती है कि ये प्रोडक्ट है हमारा, और आपने उस प्रोडक्ट को जो है वो ये किस तरह से काम करेगी, मतलब कस्टमर्स को अपनी तरफ अपनी प्रोडक्ट के जरिए से अट्रैक्ट करेगी। और सेल्स जो होती है वो कस्टमर्स को ये करने पर मजबूर कर देती है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है, और कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। अब इसका जो हेल्प होती है, ये क्या होती है, दे हेल्प बिजनेसेस अट्रैक्ट कस्टमर्स, इंक्रीज सेल्स एंड ग्रो देयर ब्रांड। इसके ज़रिए से कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, सेल्स इंक्रीज होती है, और जो ब्रांड होता है, आपका जो बिजनेस होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। सो इस सेक्शन के अंदर वी विल एक्सप्लोर हाउ टू डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। तो मतलब कि आज के लेक्चर में हम तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजीज किस तरह से अफेक्टिवली हम डेवलप करते हैं। और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेंगे, और सारी एग्जांपल्स पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में होंगी, ताकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का कितना स्कोप है और किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, जब भी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना है, तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होती है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट, अपनी मार्केट के बारे में समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अब कहते हैं कि बिफोर मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मार्केट। तो प्रोडक्ट या जो सर्विस है आपकी, उसकी मार्केटिंग करने से पहले आपको आपको अपने मार्केट का जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स। उसमें सबसे पहली चीज जो फायदेमंद होती है वो ये होती है कि आपको पता चल जाता है कि आपके कस्टमर्स कौन है। कहता है कि टू आइडेंटिफाइंग योर पोटेंशियल कस्टमर्स। दूसरी चीज, देयर नीड्स, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, देयर नीड्स, उनकी नीड्स क्या हैं, ठीक है। एंड हाउ योर प्रोडक्ट कैन एड्रेस दोज नीड्स, और आपकी प्रोडक्ट किस तरह से उनके लिए जो है वो हेल्पफुल है या उनके काम आ सकती है, ठीक है। तो सादा लफ्जों में, कोई भी चीज़ बनाने, मार्केट, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने से पहले आपको मार्केट को अंडरस्टैंड कर लेना है और समझना क्या है कि आपके कस्टमर हैं कौन, आपने उनकी नीड्स के बारे में जानना है, और आपकी प्रोडक्ट किस तरह से उनके लिए अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादा समझने के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। कहते हैं कि इफ़ यू आर सेलिंग ट्रेडिशनल पाकिस्तानी क्लॉथिंग, योर टारगेट मार्केट इंक्लूड्स इंडिविजुअल प्रिपेयरिंग फॉर ईद एंड वेडिंग्स, as these events typically require traditional attire। बेटा देखो, होता ये है कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, और आपने पाकिस्तानी ट्रेडिशनल जो क्लॉथिंग्स हैं उनको सेल आउट करना है, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या होगा, ठीक है। और यह टारगेट जो है, टारगेट मार्केट जो है आपकी, वो क्यों मतलब आपके क्लॉथ्स खरीदेगी। अब उसका रीज़न ये है कि देखिए, ईद है या वेडिंग हो गई, ऐसे मौक़ों पर जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रेसेस खरीदते हैं ना, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो आपकी जो मार्केट है वो
मतलब ज्यादा होगी। सो समझ लें, हम सादा लफ्जों में देखें, आप एक क्लॉथिंग ब्रांड आपने करना है, आप कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की नीड ये है कि ईद आ रही है या वेडिंग आ रही है और आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, और वो क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। ऑफ कोर्स आप ईद और वेडिंग के हिसाब से ड्रेसेस उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और उन्होंने तो खरीदना है। सो दैट्स वाई आपकी प्रोडक्ट उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है जी। फिर आगे कहता है कि जब हम मार्केट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो देन हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग अ मार्केट प्लान। मार्केट प्लान क्या होता है? कहते हैं कि अ मार्केट प्लान डिटेल्स द स्ट्रैटेजीज ऑफ फॉर रीचिंग योर टारगेट मार्केट. It includes selecting promotional channels such as social media, television, or word of mouth. बेटा, एक मार्केट प्लान जो होता है उसके अंदर वो तमाम स्ट्रैटेजीज मौजूद होती हैं जो आपकी टारगेट मार्केट तक आपको ले जाती हैं। मतलब कि हम समझते हैं कि एक तरह का मैप होता है जिसके जरिए से आप अपनी मार्केट तक पहुंच पाते हो, ठीक है। मतलब कि आप लोगों तक अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर पाते हो। अब वो करते कैसे हैं, उसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रमोशनल चैनल्स को जो है वो चूज कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। प्रमोशनल चैनल्स क्या होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, या फिर वर्ड ऑफ माउथ। अब वर्ड ऑफ माउथ से क्या मुराद होती है? वर्ड ऑफ माउथ से मुराद होती है, मिसाल के तौर पर आपकी फ्रेंड आपको बताती है कि मैंने फलां प्रोडक्ट यूज की है, वो बहुत अच्छी थी, तो आप भी वही प्रोडक्ट यूज करो। तो दिस इज काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। अब इसकी एग्जांपल हम ये समझते हैं कि कहते हैं कि व्हेन लॉन्चिंग अ न्यू ब्रांड ऑफ पाकिस्तानी स्पाइसेस। आप अपनी एग्जांपल ले लें कि आपने ना, आप एक पाकिस्तानी जो मसाला जात होते हैं, ठीक है, आपने उसको उसके लिए अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि उसके एडवर्टाइजिंग के लिए आप क्या करोगे, आपके पास दो जो है ना वो, उसकी मार्केटिंग के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला ये है कि आप एडवर्टाइजिंग ऑन कुकिंग शोज, आप जो कुकिंग शोज हैं, कोई भी कुकिंग शो है उस पे आप ऐड दे देंगे अपनी प्रोडक्ट का, पाकिस्तानी जो स्पाइसेस है उसका, ठीक है। उससे फिर लोग जो भी देखेंगे, ऑफ कोर्स वो आपकी प्रोडक्ट को देख लेंगे, और हो सकता है कि आपके जो लोग हैं वो इसको बहुत ज़्यादा खरीदें भी, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है, दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कुजीन्स जो हैं वो बनाते हैं, मतलब कुकिंग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे, आपको जैसे हम टिकटॉक की बात कर लेते हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो कुकिंग करते हैं, ठीक है। तो आप इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो वो भी आपकी प्रोडक्ट को जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। सो दिस इज काइंड लाइक मैप होता है जिसमें आप तरीकाकार ढूंढते हैं कि किस तरह से आपने लोगों तक पहुंचाना है अपनी प्रोडक्ट को, ठीक हो गया। फिर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखो, जब मैनी पाकिस्तानी बिजनेसेस increases their advertising effort during Ramadan and Eid because people tend to shop more during these times. This is a strategic way to boost sales and make the most of the festive seasons. अच्छा, हम आप सादा सी एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि जब ईद होती है तो ईद के दिनों में बहुत सारी सेल्स लग जाती हैं। डिफरेंट ब्रांड्स अपने एड्स हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टेलीविजन्स पर लगा देते हैं। इसी तरह जब रमज़ान में चूँकि जो खाने की चीज़ें होती हैं, कुकिंग ऑयल हो गया, मशरूबात हो गए, इन सब के एड्स कितने ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तरीकाकार है, एक स्ट्रेटजी है जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग जो है वो अपना बिजनेस ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, अपनी सेल्स बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और उनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होती है और सही सेल होती है उनकी इन दिनों में, क्योंकि ऑफ कोर्स ईद है, ईद पे लोगों ने ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है, और रमज़ान में आपको पता है लोग ज़्यादा खाने की चीज़ें खरीदते हैं, तो इस तरह लोग फिर मार्केटिंग करते हैं अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। आगे कहता है कि अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड।
बेटा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कस्टमर्स की नीड को अंडरस्टैंड करना। मतलब कि ये समझना कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। अब वो क्यों कहते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर नीड एंड प्रोवाइड प्रोडक्ट दैट मीट्स दोज नीड। मतलब कि आप जितने भी जो सक्सेसफुल बिजनेसेस है ना, आप अगर उनको देख लें तो आप देखेंगे कि उनकी एक स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो अपने कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उनकी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए वैसा ही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह से फिर वो अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल है, हम सिंपल से एक एग्जाम्पल को समझेंगे। कहता है कि कंसिडर अ स्मॉल स्टार्टअप इन लाहौर दैट सेल्स हैंडमेड ज्वेलरी ऑनलाइन। आप फर्ज करें कि लाहौर के अंदर एक छोटा सा जो है वो ऑनलाइन बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है किसी ने, ठीक है, जो कि हैंडमेड ज्वेलरी सेल कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या स्ट्रेटजी करेगा, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। अब कस्टमर्स को किस तरह से अट्रैक्ट करेगा, सबसे पहले तो वो बिजनेस यूजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू डिस्प्ले इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, इस पर अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाएगा। अब देखें, आपको पता है बीइंग अ गर्ल, आप लोग ज्वेलरी अगर खरीदते हो, ये ज्वेलरी के बारे में नए नए आइडियाज, ये सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक से मिलती है ना। तो अब इस तरह से उसने एक अच्छी अप्रोच यूज किया ना, अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, दूसरा वो क्या करेगा, वो कोलैबोरेट कर लेगा लोकल इन्फ्लुएंसर से, ताकि आप बहुत सारे लोगों तक उसकी प्रोडक्ट जो है वो चली जाए। ठीक है, जैसे लोकल इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, जैसे फैशन डिजाइनर्स, जो जो लड़कियां ऐसे करती हैं, उनको अपनी ज्वेलरी सेंड करेंगी, पीआर भिजवाएंगे और पीआर भिजवा के और वो अपनी मार्केट को जो है वो और ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेंड करेंगी। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो बिजनेस क्या करेगा, बाय ऑफरिंग लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन्स। क्योंकि आपको पता है कि शादियों के जो दिन होते हैं उनमें लोग ज्वेलरी ज़्यादा खरीदते हैं, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो क्या करेगा कि उन दिनों में ना लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट कर देगा। अब आप लोगों को भी पता है कि आपको पता चल जाए कि किसी भी ब्रांड पर सेल लगी हुई है तो आप कितना अट्रैक्ट होते हो फौरन। तो इसी तरह से जब पता होगा ज्वेलरी वाले को भाई अभी शादियों का सीजन है और वो डिस्काउंट लगा देगा, तो ऑफकोर्स उसकी उसकी सेल जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जो कि एक स्टार्टअप जो है किसी भी बिजनेस का, उसको अफेक्टिवली ग्रो करता है और इससे जो है वो उसकी मार्केट जो है वो भी टारगेट होती है। ठीक है जी। फिर आगे आप लोगों को असाइनमेंट मैं दे रही हूँ आज। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने इमेजिन करना है कि आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपने उसके लिए मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी जो है वो अपने बिजनेस के लिए आपने बनानी है, डेवलप करनी है। मतलब कि आपने ये बताना है कि आप अपनी आपका जो टारगेट मार्केट है वो कौन है। ठीक है, वो कौन से लोग हैं जिनको आपने अपने प्रोडक्ट बेचनी है, आप किस तरह से अपनी मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, और अपनी सेल्स को किस तरह से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सेल्स टैक्टिक्स होंगे जो आप यूज करेंगे और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, इसके लिए आपने अपना पूरा प्लान बनाना है और वो प्लान मुझे सबमिट करवाना है। ये आपकी समर टास्क में एक तरह की असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट है। सो आई होप सब स्टूडेंट्स इसको अच्छे से करेंगे और छुट्टियों के बाद आपने ये मुझे दिखानी है। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने मेन जो बुनियादी चीज़ें देखी हैं वो ये देखी हैं कि कोई भी बिजनेस जो होता है, उस बिजनेस की सक्सेस के पीछे दो चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग और सेल्स। जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी, आपकी सेल्स उतनी ही इंक्रीज होगी।
ठीक है, उतने कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपका जो बिजनेस है वो सेल्स इंक्रीज होने की वजह से ग्रो करेगा। ठीक है जी। उसके लिए आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, एक प्रॉपर मार्केट प्लान क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के बाद आपने ये बात कभी भी नहीं भूलनी और सबसे ज्यादा इसे सामने रखना है कि आपकी कस्टमर की नीड्स क्या है। अपने कस्टमर्स की नीड्स को जितना आप मद्देनजर रखते हैं, उतना आपकी जो बिजनेस है वो ग्रो करता है। और कोई भी आप सक्सेसफुल बिजनेस देख लें, उसके पीछे यही है कि कस्टमर की नीड्स, वो प्रॉपर फीडबैक लेते रहते हैं प्रॉपर लोगों से, डिफरेंट तरीकों से, कि उनके कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं। और अगर कस्टमर उनकी नीड्स को पूरा कर रहा है तो ऑफ कोर्स उनकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।